छोड़ो मुझे राजीव। शिखा खूब कोशिश कर रही खुद को छुड़ाने लगी। तुम गौ हो राजीव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शिखा गिड़गिड़ाने लगी, पर राजीव कहाँ मानने वाला था। उसने शिखा को और मजबूती से पकड़ लिया और उसकी साड़ी पर हाथ फेरते हुए शिखा के लड़ को अपने हाथ से पकड़कर बोला, हाँ मैं गौ हूँ, पर तुम भी तो औरत नहीं हो डार्लिंग। राजीव हंसने लगा। शिखा शेखर का चेहरा अब लाल हो गया। राजीव उसके लड़ को पकड़कर हिलाने लगा। ज़बरदस्ती शेखर का हाथ अपने लड़ पर ले जाने लगा। डार्लिंग, मैं कब से तुमको प्यार करना चाहता हूँ, तुम इस तरह मुझसे दूर न भागो। राजीव शिखा से कहने लगा। राजीव प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शिखा सचमुच राजीव के सामने कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि राजीव जो भी हो एक मजबूत राजपूत आदमी था, जिसकी गिरफ्त से छूटना शिखा के लिए मुश्किल था। राजीव ने ज़बरदस्ती शिखा को बिस्तर पर उल्टा लिटाया और उसकी साड़ी उठाने लगा। उसके पेटीकोट के अंदर हाथ डालकर शिखा की पेटी उतारने लगा। शिखा के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे राजीव ने अपने हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। वहाँ शिखा असहाय लेटी हुई थी, जिसकी पेटी अब उतर चुकी थी। साड़ी पेटीकोट राजीव ने अब कमर तक उठा लिया। नहीं राजीव, शिखा एक बार फिर बोली। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मज़ा आएगा। मैं धीरे धीरे, राजीव ने कहा। उसने शिखा शेखर की गड़ में अपना लड़ डाल दिया। शिखा के मुंह से एक धीमी सी दर्द भरी कराह निकली। साड़ी पहनकर शिखा सचमुच अब एक औरत की मुश्किलों को खुद महसूस कर रही थी। राजीव अपना लड़ शिखा की गाड़ में ज़ोर ज़ोर से अंदर बाहर करने लगा। बेचारी शिखा अब कुछ और नहीं कर सकती थी और बस इस बुरे समय के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। अब राजीव ने अपनी वश पूरी कर ली। तब वह शिखा के बदन से उठकर अलग हुआ और शिखा को उल्टा पलटकर लिटा दिया। मैं तुम्हें भी खुश करूँगा मेरी शिखा डार्लिंग, राजीव ने कहा और एक बार फिर शिखा की साड़ी उठाकर शिखा के लड़ को हिलाने लगा। एक कमजोर औरत सा अनुभव करती हुई शेखर का लड़ इस वक्त कैसे खड़ा होता भला। फिर भी राजीव उसे चूसने की कोशिश करता रहा। ऐसे ही कोशिश करते करते राजीव वही उसकी गोद में सो गया और शिखा वहाँ बस लेटी रही। आखिर में उसने मारवाड़ी बहू होने का सबसे बुरा रूप देख ही ली थी। शेखर अब एक औरत होने के सबसे बड़े सुख और दुख दोनों को समझ चुका था। शायद रात को अपनी हुई हरकत पर राजीव शर्मिंदा था, इसलिए सुबह सुबह शिखा से बिना कुछ कहे ही अपना मुंह छिपाए वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और घर रह गई थी शिखा। समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। किसी को राजीव का सच बताकर उसे अच्छा हासिल भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी असलियत सबके सामने आ जाएगी। पर घर में वह सास ससुर तो थे ही जो अपनी बहू के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। जो शिखा के साथ हुआ उसके बाद उसके शरीर के उस हिस्से में दर्द होना स्वाभाविक था। किसी तरह उस दर्द के साथ उठकर वो बाथरूम गई। अब तो उसकी चाल में बदल गई। उस दर्द की वजह से वो पैर फैलाते हुए चल रही थी। नहा धोकर एक बार फिर तैयार होकर वो बाथरूम से बाहर आई और धीरे धीरे चलकर किचन जाकर अपने सास ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। पर आज उसका चेहरा बहुत उदास था। होता भी क्यों नहीं, शायद उसकी सास ने उसकी समस्या को भांप लिया तथा तभी तो उसकी शिखा के ससुर से घर से 1-2 घंटे के लिए बिना चाय पिए ही बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए कह दिया था। बहुत तुम उदास लग रही हो, सास ने शिखा से कहा। पर शिखा कुछ न बोल सकी, अपने किचन के काम में धीरे धीरे लगी रही। कल राजीव शराब पीकर घर आया था, क्या इसलिए तुम नाराज़ हो?
उसकी सास ने एक बार फिर पूछा। नहीं माँ जी, शिखा ने धीमे स्वर में कहा और किचन के दूसरे हिस्से से कुछ सामान लाने के लिए धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। लड़ उसके अंदर जाने की दर्द की वजह से वो पैर फैलाए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी सास शायद अब पूरी बात समझ गई थी। उसने बहू को बाहों से पकड़कर रोक कर पूछा, मुझे सच बताना बहू, मेरे पास कोई और साफ सुथरे शब्द नहीं है इस सवाल के लिए। क्या राजी ने कल रात तेरी मारी थी? अपनी सास के मुंह से यह सवाल सुनकर शिखा एक पल को भौचक रह गई, पर बिना कुछ कहे ही सास की ओर देखते हुए उसकी आँख में आंसू आ गए। उसकी सास को जवाब मिल गया था। उसके सास ने शिखा को तुरंत गले लगा लिया। शिखा भी अपनी सास के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। शिखा की सास, जो अब तक बहुत पारंपरिक किस्म की महिला लगती थी, जो अपनी बहू से सब काम करवाती थी, उसका दिल भी पिघल गया और वह शिखा के सर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना देने लगी। बहू, मैं भले ही राजीव की माँ हूँ, पर मैं औरत भी हूँ, और एक राजपूत औरत होने के नाते मैं कहूँगी कि तुम एक राजपूत परिवार की बहू हो, और एक राजपूत बहू के शरीर को उसके मर्जी के बिना कोई भी मर्द चाहे, उसका पति ही क्यों न हो, उसे हाथ नहीं लगा सकता। यदि तुम दोनों शादी के हमारे यहाँ पूरी रीति रिवाज से हुई होती तो न तो मैं तुझे यहाँ सब सिखा पाती, वरना मर्दों का क्या है, वो तो औरत को अपनी जागीर समझती है। शिखा की सास की बातें सही भी थी। तू अब रोना बंद कर, तू एक राजपूत बहू है। मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे एक राजपूत बहू अपने शरीर को अपने पति को अपनी मर्जी से देती है। जब एक मर्द और एक औरत के शरीर आपस में मिलते हैं तो सुख दोनों शरीर को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मर्द को ही नहीं।